हेलो एवरीवन। ऐसा लग रहा हर तरफ से डाउनफॉल ही चल रहा है। जैसे कि वो मार्क्स में अगर मैं बात करूं कि स्कोर कैसा आ रहा है तो उसमें भी ऐसे ही आ रहा है। और कल आपने देखा होगा कि एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी देखने के लिए तो थंबनेल में लोग लगा रहे हैं कि बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं 7,000 9,000। लेकिन जब आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो नॉर्थ बेल्ट में तो वैकेंसीज़ ही नहीं है, ऑलमोस्ट नील हैं। बाकी स्टेट में तो ज़ीरो हैं और जिसमें है भी हिंदी बेल्ट वाले तो उसमें तो ना के बराबर ही हैं, क्योंकि इसका कट ऑफ इतना ज़्यादा जाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हिंदी स्टेट से मोस्टली लोग फिल ही करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जनरली जो एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ रहता था वो आईबीपीएस क्लर्क या दूसरे क्लर्क एग्ज़ाम से कम जाता था और इसमें सेक्शनल भी नहीं होता था। तो एटलीस्ट लोगों का प्री तो निकलता था, पर इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा प्री भी बहुत ज़्यादा टफ होगा निकलना, क्योंकि ये बस वही है कि वैकेंसीज़ बहुत ही कम है और जहाँ है वहाँ आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, तो वहाँ से तो आप वैसे भी बाहर हो, वहाँ से तो अप्लाई नहीं कर सकता। और लास्ट ईयर भी ऐसी ही वैकेंसीज़ आई थी और इसके पहले अगर मैं बात करूँ 24-25 वाली तो उसमें बहुत अच्छी आई थी। बट एसबीआई ऐसा कभी नहीं है कि जो नोटिफिकेशन आए उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सही से हो जाए। कभी वो वेटिंग लिस्ट इतनी जल्दी निकाल देता है कि बहुत अच्छे नंबर का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि वैकेंसीज हिंदी बेल्ट में ही नहीं रहती, पता नहीं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है कुछ पता नहीं। तो जो भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स का कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगा, मेंस का भी जाएगा। अब प्रीलिम्स का भी इसलिए भी जाएगा क्योंकि वैकेंसीज़ कम है जहाँ भी हिंदी स्पीकिंग वाले स्टेट्स हैं, क्योंकि जिसमें है भी तो उसमें बहुत ही कम वैकेंसीज़ हैं, तो जिनके यहाँ नहीं ऑफकोर्स वो तो अप्लाई करेंगे ही। और इसी वजह से प्रीलिम्स का कट ऑफ भी 80 तो ईजिली क्रॉस करेगा। पहले ये जनरली कम साइड में रहता था एसबीआई क्लर्क का, जैसे मैंने बोला, बट क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम है तो इस बार तो प्रीलिम्स के लिए भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब सारे ही सब्जेक्ट बराबर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जैसे कि लोगों के कुछ सब्जेक्ट वीक होते हैं, लाइक मेरा क्वांट है तो मैं ऐसा रहता है कि इंग्लिश और रीजनिंग से कवर करूं, बट ऐसा नहीं। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है आप जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो वही सब्जेक्ट टफ आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है एग्ज़ाम में। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से करना। और साथ में ही अभी मैंने एक आईबीपीएस पीओ का मॉक टेस्ट भी लगाया, क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं इसमें जो एडवांस लेवल था इसमें टेक्स्ट बुक में, तो मैंने वो वाला मॉक लगाया था। तो इसमें जो मेरा स्कोर आया, जैसे मैंने बोला कि हर जगह डाउनफॉल ही चल रहा है, तो इसमें स्कोर 54.38 आया है। मैंने 60 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करे थे। मैं परसेंटाइल ज़्यादा नहीं देख रही क्योंकि अभी सिर्फ 15,000 लोगों ने किया है, कंपटीशन बहुत हाई रहता है, तो इतने कम नंबर से जज नहीं करना चाहिए परसेंटाइल को, तो ठीक है। और साथ में और अभी टेक्स्ट बुक पे आज़ाद सपनों का पास सेल भी लाइव होने वाली है। ये 14 अगस्त को रहेगी 12 से 1 के बीच में, रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में। तो अगर आप इस बीच टेक्स्ट बुक का पास बाय करते हो तो आपको 1 ईयर की जगह 2 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी, लेकिन प्राइस आपको 1 ईयर का ही पे करना पड़ेगा, जो कि 349 रुपीज़ है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे एस्पायरेंट 12 तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, ताकि जब ये सेल लाइव हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर मैं इसके इंडिविजुअल स्कोर की बात करूँ तो इंग्लिश में मेरे 21.25 मार्क्स आए हैं, इसमें 3 इनकरेक्ट हुए थे। क्वांट में 16.28 आया है। एंड रीजनिंग में सबसे बड़ा ब्लंडर किया था मैंने, क्योंकि एक पजल में मैंने एक लाइन बार बार गलत मैं रीड कर रही थी, तो उसके कारण वो बनी नहीं। और रीजनिंग का लेवल भी अच्छा था। यही है, जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश में 3 रॉन्ग हो गए थे, उसके बाद क्वांट में तो ज़्यादा मैंने किए नहीं थे, 19 किए थे, तो सारे सही थे। एंड रीजनिंग में ये पजल आप देख सकते हैं मैंने 8 साढ़े 8 मिनट लिया। और इसमें मैं बस ये गलत पढ़ रही थी कि ओ जो रहता है इवन नंबर फ्लैट था, मैं फ्लोर ले रही थी, तो उससे मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी छोटी पजल मैं क्या गलत कर रही हूँ, तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। और तब ज़्यादा बुरा लगा जब आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में ही आप थोड़ी सी मिस्टेक करो। एटलीस्ट अगर पजल नहीं बन रही तो ठीक है, पर गलत रीड करने के बाद जो टाइम वेस्ट करते हैं उसमें और ज़्यादा बुरा लगता है। और साथ में मैंने सिलॉक्स का क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, जबकि सिलॉक्स मेरा कभी रॉन्ग नहीं होता। पता नहीं इसमें भी मैंने क्या रीड किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो ये वाली एक पजल थी, तो मैं इसको चाहती तो बना लेती, बट लास्ट में मेरा 2 मिनट ही बचे थे तो उसमें पॉसिबल नहीं था। हालांकि 38% लोगों ने इसको बनाई थी तो बन जाती है, बट वही है कि फिर टाइम नहीं था। तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपने भी कोई मॉक दिया तो अपना स्कोर शेयर करना। और यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।